नमस्कार। आपको ले चलते हैं लेह से पेंगोंग झील की ओर। आज हम लेह लद्दाख पहुँचे हैं। सबसे पहले चलते ही हेलीकॉप्टर हमारा स्वागत कर रहा है। साइड में हेलीकॉप्टर जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ तुरंत मौसम जो है बदल जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, अचानक से फोगी वातावरण हो गया और आप देख पा रहे हैं हल्की हल्की स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है। पल पल में यहाँ पर मौसम बदल जाता है। देखते ही देखते अचानक से स्नोफॉल होनी शुरू हो गई। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिर रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और आप एक बात देखेंगे कि बिल्कुल वीरान क्षेत्र है। पेड़ पौधे बहुत ही कम हैं। यहाँ पर छोटी छोटी हल्की फुल्की घास आप देख पाएंगे। ये यहाँ की जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनती हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं ऐसे पहाड़ जिस पर कोई वेजिटेशन नहीं है। और यहाँ जून के महीने में भी स्नोफॉल देखने को मिल जाता है। अभी ये जून का महीना ही है जिसमें हम गए यहाँ पर। और वहाँ पीछे आप देख रहे हैं, ये आप पहुँच गए पेंगोंग लेक, भारत की लद्दाख में स्थित काफ़ी लंबी झील। लगभग ये है 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग लेक। एक प्रकार से देखने से समुंदर की समान नज़र आ रही है। काफ़ी बड़ी लेक है ये और चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई ट्रांस हिमालय यानी भारत के ठंडे मरुस्थल लद्दाख में स्थित। और यहाँ आप साथ ही साथ बहुत ज़ोर की हवाएं यहाँ चलती रहती हैं, जिसके कारण से जो पानी है उसमें वेव्स अपना कार्य करती रहती हैं। तो ये वेव्स के द्वारा निर्मित आप स्थल रूप भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार जो वेव्स हैं वो अपना कार्य करती हैं। और साथ में आप पानी का रूप भी बदलता देखेंगे। जैसे जैसे धूप गिरती है तो यहाँ पर पानी का जो रंग है वो चेंज होता रहता है एंगल ऑफ सनरेज के आधार पर। बहुत ज़ोर की ठंडी हवाएं चलती हैं। जून के महीने में भी यहाँ पर सर्दियों के जो कपड़े हैं वो हमें पहन कर रखने पड़ते हैं। बहुत दूर तक, जहाँ से जहाँ तक हम देखेंगे हमें यही नज़ारा देखने को मिलेगा। हालांकि ये पानी जो है ग्लेशियर से आता है, लेकिन ये एक प्रकार की लैंडलॉक लेक है जिसके कारण से ये खारी भी है। क्योंकि जो ग्लेशियर से पानी मेल्ट होके आता है वो बड़ा धीमे धीमे पानी यहाँ पर आता है। और यहाँ लद्दाख में काफ़ी तेज़ धूप गिरती है और तेज़ धूप होने के कारण से पानी एवापोरेट हो जाता है। और जब ये पानी यहाँ पहुँचता है, ये देखिए अचानक फिर मौसम बदल गया और स्नोफॉल होना फिर शुरू हो गया ऊंची पहाड़ियों पर। ठीक है, और ये बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल धरातल को यानी पहाड़ की चोटियों को छू रहे हैं। और जैसे जैसे ये इन पहाड़ की चोटियों को छूते जाते हैं तो स्नो गिरनी शुरू हो जाती है। तो ये पानी यहाँ का इसलिए खारा हो जाता है क्योंकि तेज़ धूप के कारण पानी एवापोरेट होता रहता है। थोड़ा थोड़ा पानी ग्लेशियर से मेल्ट होके आता है, क्योंकि सर्दियों में तो पानी मेल्ट होता नहीं क्योंकि स्नो गिरी रहती है। और यहाँ हालांकि गर्मियों में भी बर्फ़ गिरती है, जैसा अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल बादलों से बर्फ़ गिरती हुई साफ नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल सामने ही पल पल चेंज हुआ मौसम। वो पीछे एक बादल और आ रहा है जो यहाँ पर लगता है कि पुनः स्नोफॉल करेगा। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ की जो मिनरल्स हैं उसमें खारापन है, तो ये पानी में घुल जाते हैं और ये पानी ब्राकिस यानी खारा हो जाता है। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं पुनः लेह की ओर। तो यहाँ पर दूर दूर तक खुले जो रोड हैं वो आते हैं। हालांकि घुमावदार रास्ते हैं, लेकिन आप एक बात देखेंगे कि वेजिटेशन लगभग ना के बराबर है।
बहुत ही कम वेजिटेशन है। कोल्ड डेजर्ट है ये भारत का, ठंडा मरुस्थल लद्दाख। अमूमन यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है। और ये जो लद्दाख का एरिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी कम रहता है, इसलिए यहाँ पर गाड़ी में सफ़र करते दौरान सिर में चक्कर आना, उल्टियों जैसा मन होना या वोमिटिंग होना, ये सब सामान्य घटनाएं। अभी देखिए पुनः फिर जो है हम इस जो पेंगोंग लेक है इसके पास से बहुत दूर तक सफ़र करते हैं। बहुत लंबी है, आप कितना ही चलते रहो ये आपके रास्ते में आती ही रहती है। हम तो इस पे कोई 10-20 किलोमीटर तक सफ़र करके आए, तो बहुत दूर दूर तक आपको पानी पानी, जितना आगे तक आप जाते हैं तो अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ऐसी है ये पेंगोंग लेक, काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर। 3 इडियट जो आपने मूवी देखी होगी वो भी यहीं, उसके भी कुछ दृश्य यहाँ पर फरमाए गए थे, और उसी प्रकार के दृश्य यहाँ पर स्कूटर आदि जो हैं वो खड़े रहते हैं, तो लोग अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं यहाँ पर और उन सुनहरे पलों को अपने मोबाइल में या कैमरा में कैप्चर करते रहते हैं। क्लियर क्लिस्टर पानी आप देखेंगे, बिल्कुल नीला, कहीं कहीं पर हल्का नीला नज़र आएगा, कहीं पर गाढ़ा नीला। ये फ़र्क होता है यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश का एंगल है और हमारा जो देखने का एंगल है, उनके बीच के अंतर के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो दूर से दूर तक कई कई किलोमीटर चलते रहते हैं तो पेंगोंग लेक ही आपको नज़र आती है। और दृश्य ऐसे होते हैं कि यहाँ से नज़रें हटती ही नहीं हैं, बार बार इन्हीं दृश्यों को देखने का, रिकॉर्ड करने का, कैप्चर करने का मन आपका करता रहता है। तो ऐसी है पेंगोंग लेक। पेंगोंग तसो भी इसको कहा जाता है, और इसके किनारे किनारे पर काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं। और आगे हम बढ़ते जाते हैं तो और आगे दृश्य लैंडस्फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी जो हैं झोपड़ियाँ भी बनाई गई हैं, या जिनको स्टे हाउस आप कह सकते हैं, स्टे होम। तो नाइट स्टे भी यहाँ पर लोग करते हैं। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो चलते रहो चलते रहो, आप कितने ही आगे तक जाइए, जितना आगे तक जाते जाएंगे बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पर। हालांकि कुछ एक एरिया में इस प्रकार की जो हैं हमें ये देखने को मिलती हैं बिल्डिंग्स, जो नाइट स्टे या यहाँ पर लोग किराए पर रहते हैं, कुछ टाइम समय के लिए टूरिस्ट इनको हायर करते हैं। तो ऐसी है पेंगोंग लेक। लगभग 134 किलोमीटर लंबी लेक है ये, जिस पे एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ जो है इसमें 1/4 हिस्से पर इंडिया का अभी जो है कब्जे में है, दूसरा अक्साई चीन में है जो इस समय चीन के कब्जे में है। तो ये लेक आप देख रहे हैं पेंगोंग लेक, भारत के कोल्ड डेजर्ट लद्दाख से। अभी आप देख रहे हैं कितने देर तक हम चलते रहे तो आखिरकार पेंगोंग लेक ही हमारे किनारे किनारे चल रही है। तो इसके किनारे किनारे पर ही रोड घुमावदार आगे बढ़ता है। तो ऐसे रास्तों से आप लेह लद्दाख जाकर पेंगोंग लेक को देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जाइए लेह, तो लेह से आप पेंगोंग जाइए, सुबह निकल जाओ और पेंगोंग लेक पहुंच जाओ दोपहर तक, और वहां पर 1-2-3 घंटे आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप वापसी का रास्ता अपना लेह के लिए ले सकते हैं, या आगे आप हानले की ओर भी जा सकते हैं। तो वो चॉइस होती है। कुछ लोग यहाँ पर नाइट स्टे भी करते हैं।
तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपने हिसाब से रूट प्लान करते हैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो रास्ते में आपको जो है ये जो रिवर वैली है, रिवर यहाँ पर वैसी होती है जो ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनती हैं, उसी का सेडिमेंट आप देख रहे हैं जिसको हम हिमोड कहते हैं। टर्मिनल मोरेन भी आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल बारीक सिल्ट है ये, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी घास भी देखने को मिलती है जिसमें हमें याक भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, याक यहाँ पर चलते रहते हैं और घुमावदार रास्ते काफ़ी मनमोहक दृश्य यहाँ के रहते हैं। तो ये है भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख। आप भी जब भी मौका लगे, शायद आप में से कुछ एक गए भी होंगे और कुछ जो गए नहीं हैं वो अगर जीवन में मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। अभी हम एक विज़िट तो कर चुके हैं, अभी आगे लाइफ ने मौका दिया तो पुनः फिर देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण से डिपॉजिट हुआ सेडिमेंट। जब ग्लेशियर नीचे आते हैं पहाड़ी एरिया से खिसक खिसक कर, जब बर्फ़ नीचे आती है तो वो अपने साथ जो सिल्ट है उसको भी, पहाड़ों को भी घिसा कर ले आती है, और जैसे ही वो आगे बढ़ती है पानी के रूप में तो वो यहाँ पर देखो कितनी गहराई तक जो आप वायरिंग देख रहे होंगे वो दबी हुई। तो ऐसे रास्ते से होते हुए यहाँ से एक रास्ता जो है वो आगे नुब्रा वैली की ओर चला जाता है, और एक रास्ता जो है ये अब हम इधर ले की ओर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का टर्मिनल पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये है दुरबुक विलेज आता है यहाँ पर रास्ते में। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे ले की ओर, और रास्ते में अभी आप कुछ और नज़ारे भी देखेंगे जो ऊंचे अभी माउंटेन पास आएंगे, जिनको हमने आते समय भी पास कवर किया था, चांगला पास। ठीक है, तो दुरबुक से अभी आगे बढ़ते हुए, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो लैंड फॉर्म्स हैं वो अब चेंज हो गए हैं और ऊंचे पहाड़ी इधर से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब ऊंचाई यानी हाइट बढ़ने लग गई है और यहाँ पर क्लाउडी मौसम भी छा हो गया है। घुमावदार रास्ते और उनके बीच से आगे बढ़ते हुए हम आप देख पा रहे हैं ठंडा डेजर्ट लद्दाख। इसमें आप देख रहे हैं दूर से दूर तक वृक्षविहीन। अब बात ये आती है कि यहाँ पर पेड़ पौधे क्यों नहीं होते, क्योंकि एक्चुअल में ये ट्रांस हिमालय में है और यहाँ पर बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सीधा स्नोफॉल ही हो जाती है। क्योंकि ठंडा एरिया है तो जो क्लाउड से मॉइस्चर है वो जब नीचे आता है तो वो बूंदों के रूप में न रह पाता है, वो सीधा का सीधा स्नो के रूप में ही गिर जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और ये ठंडा डेजर्ट भारत का कहलाता है। कोल्ड डेजर्ट, खा पा चांद भी इसको कहा जाता है लद्दाखी भाषा में। जो है ये कोल्ड डेजर्ट यूनियन टेरिटरी है अब इंडिया की। और ऊंचे आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल कोई भी वृक्ष नहीं है, और यहाँ आप मैदानों में भी नीचे आप देख रहे हैं वाइट कलर का, तो ये वहाँ ग्राउंड लेवल तक भी बर्फ़ गिर जाती है। ठीक है, बिल्कुल नीचे पहाड़ की वैली में है ये, और ये आप देख रहे हैं इस टाइम यहाँ पर बर्फ़ डिपॉजिट हो रखी है। तो ये इतने ग्राउंड लेवल तक बर्फ़ यहाँ पर बिछ जाती है। ये आप देख रहे हैं बर्फ़। ठीक है, हालांकि जैसे जैसे जून के महीने में मौसम गर्म होता है तो ये जल्दी ही मेल्ट भी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर नहीं होता है। जून के महीने में भी यहाँ पर आमतौर पे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है। ठीक है, रात को तो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री या 0 डिग्री तक भी गिर जाता है। ठीक है, तो ये आप अब हम पहुँच गए हैं आगे ऊंचे माउंटेन ग्लेशियर, उस पर चांगला पास। यहाँ पर हमें इस प्रकार के जो दर्रे हैं उनको भी पार करना पड़ता है, और यहाँ पर तुरंत मौसम जो है चेंज हो जाता है। दूर से दूर तक हम देखेंगे कि बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ देखने को मिलती है।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जून में अगर ये हाल है तो दिसंबर में ये रास्ते बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आप देखिए दूर से दूर तक स्नो कवर्ड ही स्नो कवर्ड हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ पर है, जहाँ से जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी। तो ये हालांकि दुनिया का चौथा सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी है। इस टाइम हम दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे सड़क मार्ग से गुजर रहे हैं, जिसका नाम है चांगला पास। ठीक है, और यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़, बादल भी ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़ों को छूते हुए जा रहे हैं। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं, देखिए बिल्कुल रोए की तरह ये बर्फ़ होती है जो, और ऊपर आप ताज़ी बर्फ़ देख पा रहे हैं, ये नीचे खिसक भी जाती है, जिससे कभी कभार एवलांच आने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं बिल्कुल एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ गहरी खाई और सामने बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ बिल्कुल साफ सफ़ेद स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं। और बीच में आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी के बोनट पर भी बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हम जब चांगला पास से गुजरे तो वहाँ पर स्नोफॉल हो गया। ठीक है, पुनः आप देखेंगे फिर शीशे के बाहर हल्की हल्की बर्फ़ जो है वो गिरना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर पल पल में मौसम बदल जाता है। दूर से दूर तक वैली में आप देख पा रहे हैं बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखिए बिल्कुल रोड के किनारे तक। और ये संभावनावाद का एग्जाम्पल भी है कि मनुष्य ने किस प्रकार से अपनी बुद्धि बल से ऐसे ऊंचे बर्फीले ठंडे मरुस्थलीय भागों में भी जो है रास्ते बनाए हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो इन नज़ारों को लगातार अपने मोबाइल में कैप्चर करने का मन करता है या अपने कैमरे में कैप्चर करने का मन करता है, क्योंकि नज़ारे इतने, प्रकृति की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि ये आपका मन मोह लेती है। तो ये थी आज की अपडेट लेह लद्दाख से, जिसमें हमने लेह से पैंगोंग लेक और वहाँ से वापस लेह तक का सफ़र किया, जिसमें चांगला पास से होते हुए ठंडे बर्फीले क्षेत्रों से हम आगे बढ़े। और यहाँ पर हमने भारत के ठंडे मरुस्थल लद्दाख की यात्रा पूर्ण की। आगे का आपको अन्य वीडियो में कवर कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।